आज हम करेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस और क्या होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं सीपी एंड एसपी। तो क्या होते हैं सीपी और एसपी? कॉस्ट का मतलब जितने में हम कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं मार्केट से वो होती है कॉस्ट। जैसे कोई भी शॉपकीपर है वो खरीद के लाता है चीज़ों को तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। उसको फिर वो आगे कस्टमर को सेल करता है, वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। सपोज में ये पेन है, पेन परचेज करके लाई, कितने का? 10 रुपीज़ का, और इसको मैंने सेल कर दिया 12 रुपीज़ में। तो एसपी हुआ 12 रुपीज़ एंड सीपी है 10 रुपीज़। सेलिंग प्राइस 12 रुपी एंड कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपी। तो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना? 2 रुपीज़ का। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी में से अगर हम सी पी को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। और इफ सपोज इसकी कॉस्ट होती 12 रुपीज़ और मैंने सेल किया होता 10 रुपीज़ में, तो मुझे लॉस होता। कितना? तब भी 2 रुपीज़ का होता और वो लॉस होता। अगर कॉस्ट ज़्यादा है, सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, तो लॉस होता है। और अगर एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी तो प्रॉफिट होता है। सिंपल सा फंडा है। अगर हम ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं कोई चीज़, तो हमें प्रॉफिट होगा। और ख़रीद के ज़्यादा में लाए हैं और सेल कम में कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा। अभी फर्स्ट सम है जिसमें गिवन है हमें एस पी है 11 रुपये 40 पैसा और सी पी है ₹9.50। तो एस पी ग्रेटर है, एस पी है 11 रुपये 40 पैसा एंड सी पी इज 9 रुपये 50 पैसा। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। एस पी माइनस सी पी करना है, प्रॉफिट है सिंपली कितना? 1 रुपये 40 पैसा का। सेकेंड सम है इफ सी पी इज 10 रुपये 20 पैसा, एस पी ₹8.50 यानी कि 8 रुपये 50 पैसा। तो अब इसमें एस पी कम है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इट मीन्स लॉस होगा। कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है 1 रुपये 70 पैसा का। थर्ड सम है इफ सी पी इज ₹112 एंड एस पी इज 132। एस पी है ₹132 एंड सी पी है 112। तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सेल ज़्यादा में कर रहे हैं तो इट मीन्स प्रॉफिट होगा। 132 माइनस 112, सिंपली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इफ सी पी इज ₹120 एंड एस पी इज 90। सी पी ज़्यादा है, सी पी है 120 का और एस पी है 90 का। तो सी पी माइनस एस पी तो हमने कर दिया। अब सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स लॉस होगा। कितना लॉस हो रहा है? सी पी है 120, एस पी इज 90, तो सी पी माइनस एस पी 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में इसने कहा है देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज चाहे प्रॉफिट का कैलकुलेट करना हो या लॉस का करना हो, हमेशा जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो सीपी पर करते हैं। यानी कि यहाँ लॉस है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, या हम कह सकते हैं लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई विथ 100। तो लॉस हमें हुआ था 30 रुपीज़ का और सीपी यहाँ पे था 120। तो 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 12, यानी कि 25% का यहाँ पे लॉस होगा। कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर से सुन लो। 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड विथ 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25%। नेक्स्ट फिफ्थ सम है, बिल्कुल सिंपल सा। एस पी गिवन है 585 रुपीज़ एंड आपको दे रखा सी पी 485। तो एस पी ग्रेटर है, सेल ज़्यादा में हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी थिंग है, सेल ज़्यादा में हो रही है, कॉस्ट कम है, तो सिंपल सा प्रॉफिट होगा। एस पी है 585, 585 माइनस 485, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का।
नेक्स्ट 6 सम है फाइंड गेन परसेंटेज। गेन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सीपी और एसपी गिवन है। सीपी जिसमें की है 125 और एसपी है ₹140। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो प्रॉफिट होगा। एसपी है 140 और सीपी है 125। 140 माइनस 125 करेंगे तो ये आएगा 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ का गेन हो रहा है। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो ऑलवेज एट सीपी कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ 15 रुपीज़ का। 15 अपॉन सीपी हमारा था 125। 15 अपॉन यानी 15 को डिवाइड करना 125 मल्टीप्लाई विथ 100, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू 12%। फाइंड द लॉस परसेंटेज। 7th क्वेश्चन में लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। गिवन है एसपी 288 एंड सीपी ₹384। सीपी ग्रेटर है, इट मीन्स लॉस होगा 384 माइनस आपका एसपी है 288। 384 माइनस 288 करेंगे तो आएगा 96 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 96 को आपने डिवाइड करना है सीपी से, जो कि है हमारा 384। 96 डिवाइडेड बाय 384 मल्टीप्लाइड विद 100, तो आ जाएगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि है 25%। नेक्स्ट है सम नंबर 8। एन आर्टिकल वाज बोट फॉर ₹650 एंड सोल्ड फॉर ₹728। एसपी है 728, सीपी इज 650। तो प्रॉफिट हो रहा है, गेन भी बोल सकते हैं। गेन हो रहा है कितना, 728 माइनस 650। अगर आप 728 माइनस 650 मीन्स 78 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 78 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और सीपी कितना है, सीपी है 650 रुपीज़ 650। तो 78 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो है 12%। नंबर 9 है ए मैन परचेज्ड ए टेबल फॉर ₹653। एक टेबल परचेज की है उसने 653 रुपीज़ की। अब कहता है एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ₹57। वो कितने प्राइस में बेचे। सपोज आप एक टेबल लेके आए या कोई भी चीज़ लेके आए हैं, 653 रुपीज़ में आपने परचेज किया है और आपको उसे सेल करना है ताकि आपको 57 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। तो सीपी प्लस प्रॉफिट करें, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी सेल अगर हम ज़्यादा में करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो एसपी शुड बी ग्रेटर देन सीपी, तभी गेन होगा। तो सीपी प्लस अगर हमने गेन कर दिया या प्रॉफिट कर दिया तो हमारा आ जाएगा एसपी। तो यहाँ फॉर्मूला सिंपल सा बन गया, सीपी प्लस गेन इज इक्वल टू एसपी।